वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में सिंध में करप्शन की नित नई दास्तानें रकम हो रही हैं। करप्शन, किकबैक्स, कमीशन और फेक अकाउंट्स के बाद बदनवानी का एक और बाब लिखा जा रहा है। करप्शन करने वाले अब यतीमों मस्किनों के माल को भी हड़प करने का सोच रहे हैं, बल्कि कर रहे हैं। अब ज़कात के पैसे भी महफूज नहीं रहे नाज़रीन। मुस्तहकीन के नाम पर ज़कात के पैसे मनपसंद अफराद में बांटे जा रहे हैं। सरकारी मुलाजिमीन और सियासी लोगों को ज़कात कमेटियों का चेयरमैन बना दिया गया है। ज़कात के पैसे शरई उसूलों की बजाय लोगों की ज़ाहिरी हालत पर दिए जा रहे हैं। किसका चेहरा मस्कीन लगता है, किसका चेहरा गरीब लगता है। सिंध असम्बली की कायमा कमेटी बराए ज़कात ओशर के इजलास में महकमा ज़कात में होशरुबा बेज़ाब्तगियां सामने आई है नाज़रीन। इजलास की सदारत करते हुए मुफ्ती कासिम फखरी ने बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि लोकल ज़कात कमेटियों के चेयरमैन इन ओहदों पर रहने के अहल ही नहीं है। ज़कात कमेटियों के इंतखाब के लिए मसाजिद में ऐलान क्यों नहीं कराया जाता। सिंध में अवामी असासों में हेरा फेरी का यह कोई पहला वाकया नहीं है नाज़रीन। भुट्टो की पार्टी को सिंध में मुसलसल हुकूमत करते एक दहाई से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। कायम अली शाह की हुकूमत हो या फिर मुराद अली शाह की सरकार, सिंध के हालात पर हमेशा परेशान कुन खबरें सामने का आती है नाज़रीन। अभी गुज़िश्ता माह पहले की बात है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी अपनी हुकूमत के वजीरों पर बरहम नजर आ रहे थे और इन्हें कारकर्दगी दिखाने के लिए एक माह की मोहलत दी थी। 11 साला हुक्मरानी में पीपल्स पार्टी से वाबस्ता अफराद पर होशरुबा करप्शन के इल्जामात लग चुके हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी समेत पार्टी के कई रहनुमा सैकड़ों अरब रुपए के जाली अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग इल्जामात पर कैद में हैं। फरियाल तालपुर और सिंध असम्बली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी के खिलाफ भी रेफरेंसेस अदालतों में जेर समात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पर भी खतरे की तलवार लटक रही है। साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह, साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर आसिम हुसैन और साबिक सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन पर भी मुकदमात चल रहे हैं। फरियाल तालपुर के खिलाफ करप्शन केस पर सिंध हाई कोर्ट का तारीखी जुमला ये रिकॉर्ड पर है नाज़रीन। केस की समाअत के दौरान उस वक्त के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने कहा था कि डाइन भी 7 घर छोड़ देती है। लाड़काना तो पीपल्स पार्टी का अपना शहर है। ट्रांसपोर्ट, पानी, तालीम, सिंध का हर शोबा करप्शन के जाल में फंसा हुआ नजर आता है। जिस महकमे को उठाएं खराबियों के अंबार। अब महकमा ज़कात में माली और इंतजामी बेज़ाब्तों का मामला सामने आ चुका है। गरीबों और मस्कीनों के पैसे के साथ हेरा फेरी कैसे की गई, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इसी कमेटी के सरबरा मुफ्ती कासिम फखरी साहब ने। मुफ्ती साहब शुक्रिया सर आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा कि ये किया किस तरह गया, क्या मैकेनिज्म था और किस तरह से इतने अरसे तक ये सब कुछ चलता रहा, किसी ने नोटिस नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बात ये है अली हैदर भाई कि ये जो ज़कात के मुस्तहिकीन हैं उन तक ज़कात नहीं पहुंच पाता। उसकी एक वजह ये है कि जो लोकल बॉडी का जो चेयरमैन है वो चेयरमैन इस बात का अहल नहीं है कि वो किसी का तायुन करे, क्योंकि उनको शरई मसाइल से आगाही नहीं है। वो शरई मसाइल को नहीं जानते हैं। वो इस बात से बाखबर नहीं है कि ज़कात का मुस्तहिक कौन है। तो जब जिसको इस बात का इल्म ही ना हो कि ज़कात का मुस्तहिक कौन है तो वो मुस्तहिकीन तक ज़कात को कैसे पहुंचाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो सर इन लोगों को बगैर अहलियत जांचे ये जिम्मेदारी सौंपी किसने, जिम्मेदारी किसकी थी ये ज़िम्मेदारी ये है कि जब हमने मालूमात ली, अभी हमने तकरीबन हमें महीना 1.5 महीना ये कमेटी का चेयरमैन हमें मुंतखब किया गया है। तो इसमें ऐसा है कि ये डीसी की तरफ से इसका इंतखाब होता है और फिर डीसी के परमिशन के बाद जो ना ये इसकी कमेटी बनती है। मगर बात यह है कि इसके लिए बाकायदगी से एक्ट में ये मौजूद है कि आप लोकल चेयरमैन को जब इसका आप इंतखाब करेंगे तो उस इंतखाब के लिए आपके लिए लाजमी है कि आप इलाके में ऐलान कराएं, बाकायदगी से मस्जिद में ऐलान कराएं और जो इस बात का अहल हो, जो शरीयती उसूलों को जानता हो, ऐसे बंदे का वहाँ के मकामी लोग इसका इंतखाब करें और इंतखाब के बाद उसका ऐलान किया जाए इलाके में। मुफ्ती साहब इसके बरअक्स हो क्या रहा था सर? ये तो वो है ना जो होना चाहिए आइडियली, लेकिन एग्जैक्टली इसके बरअक्स हो क्या रहा था? नाअहल लोग थे, वो किन लोगों में ज़कात बांटा करते थे? क्या ये मनपसंद लोग थे, कोई सियासी लोग थे,
کون تھے یہ لوگ؟ جی मनपसंद ही होंगे, सियासी मनपसंद लोग हैं जिनको बस जो ये फ़लान शख्स मेरा जानने वाला है उसी को रख दिया गया, फ़लान की ताल्लुक़ इससे है उसी को रख दिया गया. इस बात का लिहाज नहीं रखा गया कि उनको शरई उसूलों से वाकिफ़ हैं या नहीं है, बल्कि अपने तौर पर मनपसंद लोगों को का इंतखाब किया गया और इसका इल्म भी किसी को नहीं रहा. यहाँ तक कि मेरे हलके में, जिस हलके से मैं मुंतखब हूँ, मुझे इस बात का इल्म नहीं रहा कि कब इन्होंने ज़कात चेयरमैनों का इंतखाब किया है. जब मैं एक मुंतखब नुमाइंदा हूँ, मेरे इल्म में नहीं रहा कि चेयरमैन का इंतखाब कब हुआ है, तो आप फिर बताइएगा इसके अलावा आवाम में किस के इल्म में ये बात होगी कि हमारे इलाके में कौन चेयरमैन मुंतखब हुआ है. जी दुरुस्त कह रहे हैं. तो सर क्या इस सिलसिले में कोई ऑडिट कराया जाएगा या कराया गया कि इन नाअहल और शरई मामलात का इल्म ना रखने वाले लोगों ने जो ज़कात बांटी, कितने फ़ीसद ज़कात ऐसी बांटी जो कि मुस्तहकीन तक नहीं पहुंची, गैर मुस्तहकीन तक पहुंची? जी, इसके बारे में तो मुझे इतना इल्म नहीं है कि कितनी ज़कात की रकम किस तक, कहाँ तक पहुँची, कहाँ तक नहीं पहुँची, मगर हमारे इल्म में इतनी बात ज़रूर है कि वो शरई उसूलों से वाकिफ़ नहीं है. यहाँ तक कि कायमा कमेटी के इजलास में मैंने एक मठियारी के ऑफ़िसर, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ़िसर है, उनसे पूछा कि आप ज़कात मुस्तहकीन तक ये ज़कात की रकम आप पहुंचा रहे हैं, वहाँ तक ज़कात की रकम पहुंच रही है, मुस्तहिकीन है वो जो ले रहे हैं? तो उनका जवाब ये था कि आप मुफ्ती साहब देखेंगे तो आपको देखने से ही पता चलेगा कि वो ज़कात के मुस्तहिकीन है. तो आप देखिएगा. अच्छा, हाँ, यानी ये पैमाना है, ये पैमाना है कि शक्ल देख के अंदाज़ा लगाना पैमाना रखा हो. जी, शक्ल देखना और शक्ल देखकर ये पैमाना बनाया गया है, हालांकि ये शरीयत के उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है. तो मुफ्ती साहब अब किया क्या जाएगा, क्योंकि ये लोग तो अपने अपने ओहदों पर मौजूद हैं और अभी भी वही काम हो रहा होगा जो पहले हो रहा था, तो अब क्या इनको फौरी हटाने के लिए कोई कार्रवाई की जाएगी? जी, हमने कायमा कमेटी में ये बात डाल दी है सेक्रेटरी को कि जो अहल नहीं है आप उनको हटा दें और नए जो अहलियत के हामिल लोग हैं, जिनमें अहलियत है, उनका आप इंतखाब करें. तो किबला उनकी अहलियत का फैसला करने वाले भी वही लोग होंगे जिन्होंने पहले इनको उन मनासिब पे पहुंचाया. तो अब की बार तरीका कार या फ्रेमवर्क कोई मुख्तलिफ रखा जाएगा, उनके इंटरव्यूज़ होंगे, कौन लेगा इंटरव्यूज़ अगर होंगे तो? यकीनन ये फिर सेक्रेटरी का और सिंध कौंसल का ये काम होगा कि वो इसके लिए कोई तरतीब दे, करें इसको कि जो अहलियत रखते हैं वो आ जाएं. बिल्कुल ठीक है. और सर आप क्या ऑडिट भी तजवीज़ करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है मनपसंद अफराद तक ज़कात पहुंचाई गई है, मुस्तहकीन तक नहीं पहुंचाई गई, तो इस बात का भी खदशा है कि एम्बेजलमेंट हुई है, करप्शन हुई है, बहुत बड़े पैमाने पे गबन हुआ है. ज़कात की रकम मजमूई तौर पे देखा जाए तो कोई छोटी रकम नहीं हुआ करती है. पाकिस्तान के लोग इस चीज़ में बहुत आगे हैं, तो इस पर कोई ऑडिट भी करवाया जाएगा? जी, हमने उनको ये निशानदही कराई है कि आपके जो ज़कात चेयरमैन हैं वो इस बात के अहलियत के हामिल नहीं है, इसलिए हम अपने तौर पर भी देखेंगे जहाँ पर जिन लोगों को ज़कात दी जा रही है हम उनको भी देखेंगे और हमने सेक्रेटरी को के भी इल्म में डाल दिया कि आप भी देखें इनको, और जो जहाँ तक ज़कात की रकम कितनी पहुँच रही कितनी नहीं पहुँच रही हमें इसकी तफसीलात से भी आगाह किया जाए. और दूसरी बात यह है कि देखें ये ज़कात फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ है, ये इबादत है. अब देखें नमाज फ़र्ज़ है, नमाज आप पर भी फ़र्ज़ है, हम पर भी सब पर फ़र्ज़ है, तो वो हम अपना फ़रीज़ा हम ख़ुद अदा करते हैं. जितने भी हमारे फ़राइज़ हैं हम उनको ख़ुद अदा करते हैं, उसके ज़िम्मेदार भी, यानी नमाज में कोई कमी बेशी हो तो हम ख़ुद ज़िम्मेदार हैं. हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे रोज़े में कमी बेशी है तो हम ख़ुद ज़िम्मेदार हैं. मगर हम जब दूसरों की ज़कात ले लेते हैं, उनके फ़रीज़े को ये महकमा जब ख़ुद अदा करने का फ़रीज़ा ये अपने ऊपर ले रहा है, तो इसके लिए लाजमी है कि वो इन उसूलों को कायम रखे, क्योंकि उनके फ़रीज़े को आप उनके एक फ़र्ज़ इबादत को ये महकमा अदा करने की ज़िम्मेदारी ले रहा है. तो इसके लिए लाजमी है कि वो इस तरह के उसूल मुरतब करे जो शरई तमाम तकाज़ों को पूरा किया जाए और ऐसे लोगों का इंतखाब हो जो शरई उसूलों से वाकिफ़ हो. ठीक है, मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. इसके साथ ही हमारे आज का प्रोग्राम भी यहाँ पर ख़त्म हो चाहता है. आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते. दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद.